सबों को जय यीशु यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर आज की संध्या आराधना प्रार्थना में आप सबों का जो हर रोज हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में जुड़ते हैं, इस आराधना भवन में आते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, हम सभी मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में जुड़कर ईश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं और प्रभु के मार्ग पर आप सभी चलने का प्रयास कर रहे हैं। सचमुच में प्रभु के अनुग्रह हम सबों पर कि वह हर रोज हमें अपने दास दासियों के माध्यम से अपने जीवन के मार्ग को हमें बतलाते हैं, सिखलाते हैं और हम प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य से उस मार्ग में चलने का प्रयास करते हैं। प्रभु ने हमें यह सुंदर समय दिया, यह सुंदर संगति को दी है कि हम साथ में मिल पाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने आज के इस दिन में फिर से हमें एक साथ जोड़ा है, एक साथ मिलाया है कि इस समय हम उसके निकट आए, तो आप जहाँ कहीं भी हैं जो ऑनलाइन हमारे संग जुड़े हैं, आइए हम साथ मिलके फिर से इस समय को प्रभु को समर्पित करें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। तो आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में आज आरंभिक प्रार्थना होगी मेरे द्वारा। आराधना में आज अगुवाई करेंगे भाई शशांक, बहन कीर्ति, बहन अंजना और मैं। वचन पढ़ेंगे बहन अंजना। आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से। तो आइए हम सब अपने मन को, अपने हृदय को हम तैयार करें और प्रभु की भक्ति में फिर से हम लीन हो जाएं। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। हम जानते हैं हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु जो अदृश्य परमेश्वर है, उसे हम अपने खुली आंखों से नहीं बल्कि हम उसे अनुभव कर पाते हैं। इस घड़ी हम बड़े विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करें, क्योंकि उसने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके संग होता हूं, उनके बीच में होता हूं। इस घड़ी आप जहां कहीं भी हैं, यह विश्वास करें कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। उसने आज हमें अपने निकट बुलाया है, अपने पास बुलाया है कि आज हम फिर एक शिष्य के समान उसके निकट आए, उसे सुने, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। इस समय हम अपने आप को समर्पित करें उस ईश्वर के हाथों में जो कहता है अपना बोझ अपने ईश्वर पर डालो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। वह हमारी सुधि लेने वाला ईश्वर है, वह हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है, वह सामर्थी प्रभु है। वह आज भी हमारी पुकार को सुनता है। वह तो कहता है कि मेरे कान बहरे नहीं हो गए हैं। आइए इस समय में हम आत्मा और सच्चाई के साथ धन्यवादी मन से उसके निकट आएं और उसे पुकारें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप सदा ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। आपने सदा ही हमें संभाला है। जब जब प्रभु हम गिरे आपने हमें उठाया है प्रभु। जब जब प्रभु हमारे आंसू बहे आपने हमारे आंसुओं को पोंछा है प्रभु। जब जब हम दुख में थे, दर्द में थे प्रभु, आपने हमें सांत्वना दी है प्रभु। जब जब हम बीमार थे प्रभु, जब जब हम रोग में थे पिता, आपने हमें चंगाई को दिया पिता। आपने हमारे इस जीवन को आशीषित किया पिता। आपने किसी भली वस्तु की कभी कमी घटी होने ना दी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु आज हम आपको जान पाते हैं प्रभु। हम आपके निकट आ पाते हैं पिता, आपकी स्तुति आपकी आराधना करने पाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं, हम मानते हैं प्रभु कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए
हमें छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दे दिया। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि यीशु जल्द ही आने वाले हैं। वे हमें चुन चुन कर ले जाएंगे अपने राज्य की महिमा के लिए। आपने हमें चुन लिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हम सब कुछ प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं, समर्पित करते हैं पिता। हे प्रभु, जिन बातों से हम डरते हैं, जिन बातों से प्रभु हम विचलित होते हैं, जहाँ प्रभु हम टूटते हैं पिता, आज के समय में फिर हम एक मन होकर आपके निकट आते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों सौंपते हैं पिता। आइए प्रभु, इस घड़ी अपने आत्मा से इस जगह को प्रभु जी और आपके बच्चे जहाँ कहीं भी हैं, जो ऑनलाइन भी जुड़े हैं पिता, उन्हें अपने अधिकार में ले प्रभु, अपने आत्मा से भर पिता, कि आज हम फिर प्रभु आत्मा से भर कर पिता एक मन होकर आपके निकट आए और आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने पाए पिता। सब कुछ आपके हाथों सौंपते हुए इस हर एक प्रार्थना को जो बड़े विश्वास के साथ है पिता, आपके बच्चे आपके निकट लेकर आए हैं, हम यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी हम प्रभु के आराधना में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सुंदर बात है, संभव हो जितने लोग आराधना भवन में हैं वे खड़े हो जाएं और हम सभी झूमते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। झूमते और ताली बजाते हुए बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, जब आएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। क्या आप मानते हैं कि आप चुने हुए हैं? क्या आप मानते हैं? तो मुस्कुरा कर गाइए ना। जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के
ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। कुछ ही समय है दिन कटनी का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं। कुछ ही समय है दिन कटनी का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं। कुछ ही समय है दिन कटनी का, दाने तो खेतों में पक ही चुके। कुछ ही समय है दिन कटनी का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं। जो उनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे, जो उनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे। आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। बादलों पे, बादलों पे होके सवार, यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं, जो उनके अपने हैं, उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। अपने दिए को ठीक करो सब, तेल नहीं घर भर लो अब। अपने दिए को ठीक करो सब, तेल नहीं घर भर लो अब। अपने दिए को ठीक करो सब, तेल नहीं घर भर लो अब। अपने दिए को ठीक करो सब, तेल नहीं घर भर लो अब। जो इनको मानेंगे वे यीशु के संग जाएंगे, जो इनको मानेंगे वे यीशु के संग जाएंगे। बाकी सब पछताएंगे, बाकी सब पछताएंगे। बादलों पे, बादलों पे होके सवार, यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं, जो उनके अपने हैं, उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। बादलों पे, बादलों पे होके सवार, यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं, जो उनके अपने हैं, उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, 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 महिमा में जब आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन है, हमें अपने दिए को साफ करना है। जब हम घरों में अपने दियों को जलाते हैं, उसकी बत्ती, उसकी लौ जब जलती है वो प्रकाश फैलाती है, वो हम हैं। हमें अंदर से अपने मनों को शुद्ध करना है, हमें उसे साफ करना है।
इस लेंट काल में प्रभु हमें यही कहता है कि हम सारे लोग उसके करीब आ जाएं और अपने मन को शुद्ध करें, उसके सामने रख दें। आज एक और प्रभु के लिए गीत गाएंगे जिसमें हम सबको अपने लिए भी और खुद दूसरों के लिए भी इस गीत के माध्यम से अपने आप में ये बात को कहेंगे कि हाँ, हमें शुद्ध होना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे मन से बहुत गलतियां होती है, हमारे बोली से बहुत गलतियां होती है, हमारे अंदर से बहुत गलतियां होती हैं। प्रभु आज चाहता है कि हम उसके पास जाएं शुद्ध होने के लिए। आइए इस गीत के माध्यम से प्रभु को महिमा दें और अपने आप को भी सिखाएं। क्या तुम चलते प्रतिदिन यीशु के साथ? क्या रखते संपूर्ण भरोसा उस पर? अगर नहीं तो उसके लहू में शुद्ध होके आए। क्या तुम चलते प्रतिदिन यीशु के साथ? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम चलते प्रतिदिन यीशु के साथ? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? इस वक्त आप मन में प्रार्थना करें, प्रभु को बोले, प्रभु हमारे हर एक पापों को तो क्षमा करना। हम हर वक्त प्रभु आपके विरुद्ध अपराध करते हैं, ना चाहते ही प्रभु हम गलतियां करते ही हैं। प्रभु हम पापी जन हैं प्रभु,
अपने पापों में ही लिपटे रह जाते हैं। बस तेरी कृपा हो जाए, इस वक्त हमें शुद्ध कर दे। क्या कपड़ा होगा दूल्हा आवे जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार है प्रार्थना में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या सब कपड़ा होगा दूल्हा आवे जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार है प्रार्थना में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। यह वक्त है जब आप अपना मैला वस्त्र उसके समीप उतारने का है। कहें प्रभु, आज जो हमने पापों का जो मैला वस्त्र पहना है, इससे हम उतारते हैं आपके समीप। हमें पवित्र करना प्रभु, हमें पवित्र करना। पाप मैला वस्त्र अब उतार दो तुम, उसके लहू में शुद्ध करा, अशुद्ध मन के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध करा। पाप का मैला वस्त्र अब उतार दो तुम, उसके लहू में शुद्ध करा, अशुद्ध मन के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध करा। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। हाँ, वो ईश्वर चाहता है हमसे कि हम उसके समीप पवित्र हो जाएं। याद कीजिए अपने पापों के लिए उन क्षणों को जब पवित्र आत्मा ने कहा कि बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है, फिर भी हम अपने शरीर की दुर्बलता में उसे कर गए। कहे, मुंह खोले इस वक्त, कहे प्रभु हमें माफ कर। कहे इस वक्त प्रभु हमें माफ कर उन तमाम गलतियों के लिए जो हमने आपके समीप किया और आपने उसे देखा है प्रभु। आपने हर वक्त हर क्षण हमें देखा है प्रभु। हम अपने शीशों को प्रभु आपके समक्ष झुकाते हैं, हृदय के गहराई से प्रभु उन सारे पापों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और इस वक्त हम चाहते हैं प्रभु ऐसी कृपा करना प्रभु कि हम उसे दोहराने ना पाए प्रभु। जब आपकी पवित्र आत्मा हमें कानों पे धीरे से बताता हो कि ये गलत है बेटा, हम उनकी बातों को मान ले, ऐसी कृपा देना प्रभु। हम शरीर को हराने वाले बन सके प्रभु, आपके सामर्थ्य से ऐसी कृपा हमें दे देना पिता। धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सब पर ऐसी कृपा कर दी। इस पूरे आराधना को प्रभु आपने अपने महिमा के लिए ले लिया पिता, इसके धन्यवाद देता हूँ। जिसमें शरीर को तो इस्तेमाल करने वाला अपने वचन, अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु, हम सब जानते हैं प्रभु तेरी
कृपा, तेरी अनुग्रह ऐसी है प्रभु कि जिस शरीर को तो इस्तेमाल करता है प्रभु, तेरा वचन हर एक के हृदय को भेद देता है प्रभु। धन्यवाद करता हूं प्रभु, इसे तू आज ऐसा करने जा रहा है। फिर से इन तमाम प्रार्थनाओं को, इन आराधनाओं को, हर एक पलों को, हर एक क्षणों को प्रभु आपके हाथ में देता हूं। इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। दया से सुनकर स्वर्ग के राज में ग्रहण करें। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन है इसाया 64, 5 से 9। हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और हमारे पाप हमें पवन की तरह छितराते रहे। कोई ना तो तेरा नाम लेता और न तेरी शरण में जाने का विचार करता है, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया और हमारे पापों को हम पर हावी होने दिया। तो भी प्रभु तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है। तूने हम सब को बनाया है। प्रभु हम पर अधिक क्रुद्ध न हो, हमारे पाप सदा के लिए याद न कर, हम पर दया दृष्टि कर, क्योंकि हम तेरी प्रजा हैं। तेरे पवित्र नगर निर्जन हो गए हैं, सियोन मरुभूमि बन गया है, यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व हम अपनी आंखों को बंद करें। इस घड़ी जहां से भी आप YouTube के द्वारा संगति कर रहे हैं या इस स्थान पे उपस्थित हैं, हम उस प्रभु की उपस्थिति में जाएं। हे महान जीवित प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, आज के इस पावन दिन के लिए हम सभी मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। तू महान है। हे पिता, इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपकी आत्मा के अधिकार को चाहते हैं पिता। आइए इस घड़ी अपने उपस्थिति से हम सबों के जीवन को भर दीजिए पिता, कि सचमुच में आज के दिन में जिन वचनों को, जिन बातों को आप सिखलाना चाहते हैं पिता, कि हम तेरे पवित्र वचन के अनुसार जीवन को जी सके। पिता परमेश्वर, इस जीवन को जीने में हम सबों की सहायता कीजिए। जितनी भी बाधाएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं पिता, आज हम यीशु तेरे नाम से तोड़ते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो हम सबों के किसी भी पाप और अधर्मों का तू लेखा ना ले, बल्कि अपनी करुणा, अपनी दया को उंडेलिए पिता। और इस घड़ी जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, हम सबों के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी जो तुझे जानते नहीं जानते, मानते अथवा नहीं मानते, दयालु परमेश्वर पिता, जितने तेरे प्रेम से होकर अलग जीवन को जी रहे पिता, उन तमाम लोगों के पाप और गुनाहों के लिए इस घड़ी तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। इस घड़ी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, जहाँ भी तेरे नाम से जितने तेरे सेवक सेविकाएं खड़े हैं पिता, तो इस घड़ी हर एक के मुख पर अपने शब्दों को रखना पिता। आपने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। आइए पिता, अपने एक एक वचनों के उस रहस्य को, उस मर्म को प्यारे प्रभु हम सबों के जीवन में प्रकट कीजिए पिता। और सचमुच में हर एक वो बंधन है पिता जो तुझसे जुड़ने नहीं देती, आज यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण हम
आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो परमेश्वर ने हम सबों को वचन दिया है, यशाया नबी की पुस्तक, नबी शाइस का ग्रंथ, अध्याय 64, पद संख्या 5 से 9। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारे बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं। ईश्वर, सचमुच में यह जो काल है, चालीसा का काल है, माँ उपवास का काल है, लंट का समय है कि हमारे टूटे जो रिश्ते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि हम लौट कर किसके पास आए? प्रभु के पास आए। और प्रभु आज इस वचन के द्वारा ये कहना चाहते हैं, बोलते हैं, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पे चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं, ये इस्राएली लोग उस समय जब वे बार बार गुलामी में वे चले जा रहे थे और ईश्वर उनके लिए, अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा थी कि ईश्वर उनका भला करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहते थे, कि मैं जीवन भर उनका भला करता रहूँगा। और बार बार जब हम लोग देखेंगे निर्गमन में भी इस बातों को हम लोग पाते हैं। ईश्वर मूसा और इस्राएली लोगों के बीच में देखते हैं, मूसा की इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में बंधे हुए हैं। उस समय में जब वे पुकारते हैं, जब राजा उन लोगों पर जुल्म करते हैं, उस समय में हम लोग वचन में पाते हैं, मैंने इस्राएली जनता की दयनीय दशा को देखा, अत्याचारियों से मुक्ति के लिए मैंने उनकी दुहाई को सुना। आज यहाँ पर ये प्रभु से दया के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्रभु, अब हम उस गुलामी में, उस पापमय जीवन को नहीं जीना चाहते हैं। प्रभु, हम पर दया कर। आज भी दया की याचना कर रहे हैं ईश्वर से इस्राएली जनता। तो ईश्वर आज इस वचन के द्वारा कहना क्या चाहते हैं? इस्राएली कह के संबोधित कर रहे हैं हम सबों को, और ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर किन से प्रसन्न करता है? तू तो उन्हीं से मिलता जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। वो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप तो उनसे खुश हो जाते हैं जो धर्म के काम हर्ष के साथ अर्थात खुशी खुशी करते हैं। लेकिन ईश्वर का वचन कहता है वे कैसे प्रार्थना करते हैं? तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। जो लोग आपके राह पर चलते हैं आप उनको याद करते हैं। आगे क्या लिखते हैं? देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। वे लोग अपने पापों के लिए क्या कर रहे हैं? माफी मांग रहे हैं, ईश्वर से गिड़गिड़ा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि देख प्रभु, तू तो क्रोधित हुआ क्योंकि हमने पाप किया। आज इस अवस्था में हम लोग हैं कि हम
अपने गलतियों को क्या करे, स्वीकार करे, मान ले और उसको छोड़ दे। लेकिन आज लोगों को बहुत कठिनाई होती है, बहुत ही कठिनाई होती है अपने पापों को स्वीकार करना। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमसे ये गलती हो रहा है। और जिस दिन आप स्वीकार कर लीजिएगा, ईश्वर इतना दयालु है, इतना करुणामय है कि वो अपनी जनता पर, अपने बच्चों पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। और आज हमारे अंदर में उस दया की भाव ही नहीं है कि प्रभु तू दयालु है, हम पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को शुद्ध कीजिए, मेरे पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। आज हम लोग उस परमेश्वर से दया की याचना कई बार नहीं करते हैं, ऊपर से करते हैं इस होठों से, लेकिन हृदय से हम परमेश्वर के समीप जैसे आना चाहिए, उसके समीप जाना चाहिए, वैसा हम जाते नहीं हैं। ईश्वर का एक वचन कहता है, भाई भूषण पढ़ेंगे इस घड़ी, नबी यशायाह का ग्रंथ, यशायाह नबी की पुस्तक 30 उसका 15। नबी यशायाह अध्याय 30 वचन संख्या 15। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। ईश्वर बोल रहे हैं लौट आने और शांत रहने में क्या है, तुम्हारी वीरता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ईश्वर बार बार उनके जीवन में कार्य कर रहे थे, बेटा लौटो, मेरी ओर मन फिराओ, मुझसे माफी मांगो, लेकिन वे लोग हठ धर्मी लोग थे। इसलिए ईश्वर का वचन एजेकियल भविष्यवक्ता के द्वारा ईश्वर कई बार अपने लोगों को चेता रहे थे, चेतावनी दे रहे थे और बोल रहे थे तुम इस प्रजा की तरह हट्टी मत बनना। आज हम लोग अपने मन की कठोरता के द्वारा हम हट्टी हो गए हैं और हमें परमेश्वर से जो गिड़गिड़ाना है, जो दया की याचना करना है, हम सभी ऐसा करते नहीं है। और हम उल्टे प्रभु को, यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं उस समय इस्राएल, प्रभु तो उनसे प्रसन्न होता है जो धर्म के काम करते हैं, जो हर्ष से करते हैं, खुशी खुशी तेरे मार्गों पर चलते हैं, आप तो उससे खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आज ईश्वर इस वचन के द्वारा बोल रहे हैं हमने पाप किया, हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? इस्राएली लोग यहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हमने पाप किया है, वे गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु से। और ईश्वर आज चाहते हैं कि हम और आप उस इस्राएली जनता की तरह हम भी गिड़गिड़ाएं, हम भी अपने पापों को क्या कर ले, स्वीकार कर ले, मान ले और छोड़े उस पाप को। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सबसे बड़ा पाप क्या है मैं बताऊं? लोग बोलते हैं हम पाप ही नहीं किए, हम तो कोई पाप करते ही नहीं हैं। आप कैसे बोलते हैं कि हम पापी हैं, हम गुनाह करते हैं? यही तो सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। एक ही धर्मी है, वो ईश्वर है। यीशु मसीह भी अपने आप को इनकार करते हैं। और सचमुच में आज हमारे जीवन में हम जब बोलते हैं कि हम पाप नहीं किए हैं, हम पापी नहीं हैं, हम स्वीकार नहीं करते, यही सबसे बड़ा पाप है। और उल्टे ईश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ, हम तो सब के सब 6 में क्या बोलते हैं, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते, हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। इस्राएली जनता उस समय में गिड़गिड़ा रही थी प्रभु से, प्रभु हमारे ये जो धर्म के कार्य है ना, ये मैले चिथड़े के समान है। आज कई बार हम लोग कहते क्या है, हमारा जो एक आचरण होना चाहिए, प्रभु से जो दया की याचना करना चाहिए, हम ऐसी याचना नहीं करते हैं, हम दया नहीं मांगते हैं, प्रभु की करुणा को हम स्मरण नहीं करते। और जब हम याद करेंगे, इसलिए ईश्वर यशायाह में लिखता है लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा भला है। बेटा क्यों तुम भुनभुना रहे हो, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? निश्चय प्रभु दयालु है, ईश्वर करुणामय है, वो अपने भक्तों की पुकार को क्या करते हैं, सुन लेते हैं।
मैं इसको भी बताऊंगी कहाँ प्रभु ने अपने प्रजा की पुकार को सुना और कहाँ ईश्वर ने अनसुना कर दिया। आज ईश्वर बोल रहे हैं, इन वचनों के द्वारा कहना चाहते, आज हम भी यही बोलते हैं, प्रभु आप तो मेरे पापों को क्षमा नहीं कीजिएगा। हम पहले ही अविश्वासपूर्ण बातें बोल रहे हैं, अविश्वासी की तरह हम कह रहे हैं, प्रभु मेरे पाप तो कभी क्षमा हो ही नहीं सकते। ये क्या है? एक अविश्वास को दर्शाता है। प्रभु हम जो भी करते हैं लेकिन मेरी प्रार्थना तो सुनी ही नहीं जाती, ये अविश्वास है। हम ऐसा बोल करके आपका जो पिता है, हम सबका पिता है, उस पर भरोसा नहीं रखते हैं कि हमारा पिता दयालु है, हमारा पिता करुणामय है, हमारा पिता विलंब से क्रोध करने वाला ईश्वर है। और इस्राएली जनता इस बातों को जानती थी, इसलिए तो निनवे नगर में योना भी इस बातों को जानते थे कि प्रभु तो बहुत दयालु है। अपनी जनता जब आपसे पश्चाताप करेंगी, वो लोग रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने पापों से मन फिरा लेंगे, प्रभु आप उन पर दया कीजिएगा और मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, इससे अच्छा मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि योना नबी को ये बातें मालूम थी कि ईश्वर दयालु है। आज आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा पिता क्या है? दयालु है। ईश्वर किसके लिए आए? धर्मी के लिए नहीं, अधर्मी के लिए, पापी के लिए आए। लेकिन हम लोग अपने आप को ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं कि हमसे ये गलती हो रही है, और हम लोग पूरा धर्म के कार्य सब कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? हम एकदम पापी नहीं, हम एकदम भले हैं। आज लोग अकड़ करके बोलते हैं, मैं चुपचाप बैठ करके सुनते रहती हूँ। भाई उन लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे भाई राज, और मैं चुपचाप बैठ करके सुनते रहते। ना 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 ना, हम ऐसा पाप कर ही नहीं सकते हैं। प्रभु अगर कुछ बातों को प्रकट करते हैं, वे सीधे तौर पर इनकार करते हैं। और ईश्वर का वचन तब मुझे याद आता है कि तुम इस प्रजा की तरह हट्टी मत बनो, ये सुने अथवा सुनने से इनकार करे, फिर भी तुम इनको मेरे वचन को सुनाओ। ईश्वर पहले ही दिन से प्रभु ने इन वचनों को हमें स्मरण दिलाया, बतलाया, समझाया। तो भाई हम भी मानने वाले नहीं हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दया की याचना करते हैं, प्रभु तू दयालु है, अपने बच्चों पर दया करना। आज इनके कठोर हृदय को तोड़ दे पिता, कि ये अपने पापों से मन फिरा सके। और वे गिड़गिड़ाते हैं। कई बार वे लोग सामने सामने झूठ बोलते हैं, कई बार सामने सामने वे ईश्वर का इनकार करते हैं। बहुत दुख होता है। हम बोले अरे भाई मान ही लेंगे तो क्या जाएगा आपका, कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रभु दयालु है, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए यीशु मसीह का रक्त बहाया गया। जिस दिन आपको यह विश्वास होगा कि ईश्वर दयालु है, करुणामय है, अपने पापों से आप वापस आइएगा, मन फिराइएगा, लौटिएगा। एक जानने वाले भाई थे, उससे कुछ मिस्टेक हुआ उनके दोस्तों के द्वारा, और गलती होने की वजह से वो भाई जेल में चले गए। वो अपने मित्रों से बातचीत किए थे, और उसके ठीक एक दिन पहले वो भाई मिलने के लिए आए थे और बोले कि दीदी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर मुझे हर बुराई से बचा करके रखे। हम बोले बाबू तुम बार बार अपने शब्दों के द्वारा ही तुम उलझ जाते हो, और इस वजह से जब तुम अपने लाइफ को झांक करके देखोगे तो बार बार तुम उस पाप के अधीन हो जाते हो। और ईश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु के अधीनता को स्वीकार करें। सबसे पहले एक अच्छा अंगीकार करें, एक अच्छा पश्चाताप करें, एक अच्छा पाप स्वीकार करें, लौटे प्रभु के पास और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जुबान पर आपकी आत्मा का नियंत्रण हो। जब भी मैं किसी के साथ बोलूं तो प्रभु मैं तेरी वाणी को बोल सकूं, मैं इस वजह से मैं पाप में उलझूं नहीं, लेकिन प्रभु हमें बचाइए। और आप ऐसा अपने जीवन को झांक करके देखिएगा, बार बार आपसे यह चीज़ हो रहा था बोल करके बोले। तो बोला कि हाँ, मैंने उससे कहा कि भाई मेरे आज ही आप शाम में चले जाइए, एक अच्छा पश्चाताप कर लीजिए। वो नहीं किया, और अगले ही दिन वो अपने पिता को लेने के लिए रेलवे स्टेशन आने वाले थे, और अचानक उनको पकड़ लिया गया रास्ते में ही। और उसके बाद फिर उनको सीधे ले जा करके सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिला, और उनको ले जा करके जेल में डाल दिया गया।
और जब वो भाई जेल से निकले 4-5 महीने के बाद वो आए और फूट फूट कर रोने लगे और बोले दीदी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने कहा किस बात के लिए? दीदी मैं दिखाई नहीं दे रहा था चूँकि मैं जेल में था। आपने मुझसे कहा था कि बाबू तुम क्षमा मांग लो, बार बार तुम्हारे शब्दों की वजह से तुम गिर जाते हो, पाप में बुराई में फंस जाते हो, यही तुम्हारा जुबान है। और मैंने उस भाई से बड़े आग्रह के साथ बड़े विनम्र भाव से ये कहा कि बाबू प्लीज क्षमा मांग लीजिए, इसमें क्या जाएगा। लेकिन वो नहीं किया और इस तरह से गिर गया। प्रभु की दया, ईश्वर की करुणा हुए, प्रभु ने वहाँ से स्वतंत्र किया। उसके परिवार वाले बहुत रो रहे थे, बहुत गिड़गिड़ा रहे थे। अभी उसके बाद वो भाई बोला कि अब मैं अपना सर्किल ही चेंज करना चाहता हूँ दीदी, मैं रांची शिफ्ट होकर के मैं प्रभु की संगति करना चाहता हूँ। मैंने कहा साहब सही, लौटिए। ईश्वर बोल रहे लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा भला है। यहाँ इस्राएली जनता गिड़गिड़ा रही थी, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? निश्चय होगा। आज आपको मन में भी ऐसा होता है, क्या प्रभु मेरे पापों को क्षमा करेंगे? निश्चय प्रभु करेंगे। वो दयालु है, वो परमेश्वर करुणामय है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। आपको लगेगा हम तो बर्बाद हो गए, इतना प्रार्थना करते हैं, इतने धर्म के कार्य करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे घर की परिवार की स्थिति नहीं बदल रही है। मेरे घर में लोग शराब पी ही रहे हैं, घर में क्लेश हो ही रहा है, लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन ईश्वर एक्चुअल में जो बदलाव चाहते हैं उसको हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। ईश्वर बोल रहे बेटा खुद भी स्वीकार करो और अपने लोगों के लिए भी क्या करो, विनय पूर्वक ईश्वर से दया की याचना करो, प्रार्थना करो, गिड़गिड़ो। लेकिन हम गिड़गिड़ाते नहीं हैं और कर भी रहे हैं तो अंदर से हठी हो करके। हमारा हृदय टूट नहीं रहा है, हम में वो दया का भाव नहीं है। और ईश्वर बोल रहे हैं यहाँ पर कि सचमुच में कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारी ये अवस्था, ये हमारी आर्थिक समस्याएं जा नहीं रही है, हमारे बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं, क्यों? और हम प्रभु के मार्ग में चलना ही बंद कर देते हैं, हम अविश्वास करने लगते हैं। और यही अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। परसों, आज से ठीक 2-3 दिन पहले मैं और दीदी बातचीत कर रहे थे। यहाँ आने के बाद में मैंने दीदी से कहा कि आप लोग जिस जगह पर गए थे उसके अंदर में अविश्वास है। मैंने कहा कि अविश्वास सबसे बड़ा गुनाह है। यही अविश्वास तो इस्राएली लोग कर रहे थे, इसीलिए तो बोल रहे थे, मूसा को गरिया रहे थे, डांट रहे थे साधारण भाषा में। ठीक है, आप हम लोग को यहाँ मरने लेकर के आए हैं। हाय, हम मिस्र में लहसुन प्याज खा रहे थे। हम जब वचन को पढ़ रहे थे हम बोले हे प्रभु, सही में हम लोग भी आज लहसुन प्याज मिर्चा के लिए झगड़ा करते रहते हैं। हमारे जीवन में ईश्वर जो परिवर्तन को चाहते हैं हम सब चीज कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में ऐसा क्लेश कर रहे हैं। और हमारा आचरण में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन हम उस आचरण में हम कोई बदलाव नहीं चाहते हैं और पूरा दान कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं। ईश्वर बोल रहे हैं तुम्हारे ये धर्म के कार्य कैसे हैं? मैले चिथड़े के समान है। और जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, मैं आपको बताऊं इस्राएली लोगों को छोड़ दिया गया था, वे प्रभु से दूर चले गए थे। और जब हम लोग उड़ाव पुत्र के जीवन को देखेंगे, उड़ाव पुत्र भी अपने पिता से कहाँ चले गए थे? लड़ झगड़ के संपत्ति ले लिए चले गए बहुत दूर। कुछ दिन तक तो बहुत मजा आया, वो आनंद उठाया, सारे धन संपत्ति का उपभोग करने लगा। और जब सब चीज समाप्त हो गया उस समय ही अकाल हो गया। अब अकाल के समय में वो करता क्या है? अच्छा अब हम तो क्या करेंगे? तब वो, जब मैं पढ़ करके बताऊंगी, आज जब मैं पढ़ रही थी वचन को तो मैं हंस रही थी कि प्रभु सही में हम भी ऐसे ही हैं। ईश्वर का वचन क्या लिखता है 14 में, लूका 15:14-15 में क्या लिखता है? जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। हम भी क्या हो जाते हैं? कंगाल हो जाते हैं अविश्वास के कारण।
हम सोचते हैं हमारे ये जीवन की स्थिति नहीं बदल सकती। आप अविश्वास कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं हमारे बच्चों की ये स्थिति नहीं बदल सकती। आप अविश्वास कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरे पति की ये अवस्था नहीं बदल सकती। आप सोच रहे हैं, पति सोच रहे हैं ये पत्नी की ये दशा नहीं बदल सकती। आप अविश्वास कर रहे हैं। आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों का कंप्लेन करते हैं। मैं सीधे तौर पर बोलती हूँ। आज भी मैं एक बहन के साथ बैठी हुई थी, मैंने कहा सबसे पहले आज सच्चाई सुन के जाइए आप। तो बोली कि दीदी मैं ऐसे ही प्रार्थना करके आई थी, आज जो भी हो प्रभु आज हम सच को स्वीकार कर सके। मैंने कहा कि सब काम करते हैं, लेकिन आपका जो ये जुबान जो है ना, ये बहुत घातक है। आप वचन को जानते हैं, सब चीज जानते हैं, लेकिन ऐसा जब सामने वाला कुछ ऐसा कर बैठता है तब आप उग्र हो जाते हैं और उग्रता के आवेश में, क्रोध के आवेश में कुछ भी बोल देते हैं। आपका सारा जितना धर्म कर्म का कार्य करते हैं सब क्या है, मैले चिथड़े के समान है। ईश्वर, मैंने कहा अपने आचरण में बदलाव लाइए, प्रभु से गिड़गिड़ाइए, प्रभु तुम महान है, इस मुंह पर पहरा लगा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फरने ना दे। ईश्वर से दया की याचना कीजिए। दाऊद गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, हे परमेश्वर शुद्ध मन दे, मेरे इन मन के विचारों को शुद्ध कीजिए। वो दया की याचना करते हैं। उड़ा पुत्र यहाँ पर क्यों कंगाल हो गया? क्योंकि वो लड़ झगड़ करके निकल गया। आज हम भी ईश्वर से लड़ते और क्या प्रभु इतने दिन से प्रार्थना कर रहे, मेरी तो कोई सुनवाई होती ही नहीं है, मेरे जीवन में तो कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। लेकिन ईश्वर तब भी देखते हैं, ईश्वर दयालु है, ईश्वर विलंब से कोप करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला ईश्वर बहुत महान है। और यहाँ उड़ा पुत्र के बारे में फिर मैं जाऊंगी, 15 में लिखता है, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेज दिया। उड़ा पुत्र को कहाँ भेज दिया? सूअर चराने के लिए। और लिखता है, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देता था। उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था, केवल जो सूअर खा रहे थे वही वो खा रहा था। सोचिए, तब उसको एहसास हुआ जब मेरे से गलती हो गया, हमको लौटना चाहिए। वो लौटा। मुझे ये दृश्य बहुत अच्छा लगता है। वो होश में आया और बोला हम कहाँ अलग हो गए हैं, कितना अच्छा हम वहाँ नौकर चाकर थे, वहाँ पर सब चीज़ की भरपूरी थी, और हम कहाँ पिता से अलग हो गए। आज ईश्वर यही चाहते हैं, हम लोग उस पिता से हमारा रिश्ता, हमारा जो संबंध है ये टूट चुका है। कैसे कि हमारा पिता भरपूरी से हमारे जीवन को आशीषित करना है, हमारी अवस्था को बदलने वाला है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। आज आपको विश्वास करना होगा, और जब विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन और परिवार की अवस्था को क्या कर देंगे? बदल देंगे। ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर का वचन कहता है प्रेरित 16:31 में, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे अंदर तो विश्वास ही नहीं है, हमारे बच्चे कभी अच्छा नहीं कर सकते हैं। आज मैं ये रजिस्टर पढ़ रही थी, उसमें बहुत सारे निवेदन आते हैं। तो जब मैं उस रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना कर रही थी तो एक बहन लिखती है कि मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं तुम बेकार यूं ही घर में पड़ी हुई हो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, नौकरी भी नहीं है, ऐसे ही पड़ी हुई हो। वो बहन नित्य प्रतिदिन अपने परिवार वालों के व्यवहार के द्वारा और उनके अंदर में भी क्या हो रहा है? अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। उनका सर्किल, उनका माहौल वैसा हो चुका है कि वो बार बार वो अविश्वास में क्या कर रही है? गिर जा रही है। और इसी अविश्वास करने के द्वारा ईश्वर की जो योजना है हमारे जीवन में पूर्ण होना चाहिए वो पूरी नहीं होती है। लेकिन ये उड़ा पुत्र क्या किया? बोला मैं लौटूंगा, मैं जाऊंगा, मैं उठूंगा, मैं अपने पिता के घर सोऊंगा। और यहां लिखता है 18 और 19 में, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में
और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये क्या कर रहा है? दया की याचना कर रहा है। मैं जाऊंगा पिता के घर, और मैंने पिता और स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। मैंने लड़ाई झगड़ा किया और अपने धन संपत्ति को ले गया और मैं वहां पर उड़ा दिया, और मैं एक कंगाल की तरह, एक भिखमंगे की तरह मैं एक जीवन को जी रहा हूं। उसको एहसास होता है और तब वहां से लौट कर आता है। आज ईश्वर बोल रहे हैं, बेटा वापस लौटिए। ईश्वर आपकी पुकार को क्या करते हैं? सुनते हैं। ईश्वर दयालु है। आज चाहे आपने कितने भी गुनाह किए हैं, आज ईश्वर बोलते हैं वापस लौटिए। मुझे बहुत रोना आ रहा था जब मैं आज कमरे में बैठी हुई थी। मुझे याद आ रहा था कि मेरे परिवार की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि कुछ ही दिन में एक मृत्यु, तहस नहस, अशांति, और वहां पर हम एक अकेला इंसान दुबके हुए, बस हम आंसू बहा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। हम बोल रहे थे, पिता तू दयालु है, तू करुणामय परमेश्वर है, तू हमारे पाप और अधर्मों का तू लेखा न ले, बल्कि पिता तू अपने महान नाम के कारण हमारे और ऐसे हमारे माँ बाप पूर्वजों के द्वारा जो भी गुनाह हुए हैं, पिता तू तो मेरे लिए शूली पर रक्त बहाए, और पिता तेरे रक्त बहाए जाने के द्वारा आपने हमें खरीद लिया है। प्रभु अपने कीमती लहू से हमारे पाप और अधर्मों को धो शुद्ध और पवित्र करना। गिड़गिड़ाते थे, हमेशा यही कर रहे थे, दया की याचना कर रहे थे। हमारे इर्द गिर्द में देखते थे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम चुपचाप साइड खड़े होकर के क्या करते थे? प्रभु तू दयालु है, इनके पापों को क्षमा कर देना, इनको मेल मिलाप करने का आशीष दे। क्या जाने प्रभु इसके लिए चुन रहे थे, तैयार कर रहे थे। लोग आपस में पति पत्नी लड़ रहे हैं, उनके बाल बच्चे अपने ही माता पिता के विरोधी हो गए हैं, देखते थे और उनके लिए रोना आता था। प्रभु नहीं, प्रभु तू दयालु है, तू करुणामय परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला है, इनके हृदयों को बदल दे। पिता मैं तुझसे क्षमा चाहती हूं। तरस खा पिता, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है। रोना आता था, कुछ तो नहीं बोल पाते थे, क्या बोलेंगे, लेकिन प्रभु से बोलते थे, प्रभु तू महान है, आपका प्रेम महान है, आप चाहे तो इन परिस्थितियों को मिनटों में बदल सकते हैं। जैसे वो होश में आया, निर्णय लिया, पिता के घर वापस लौटा, पिता ने उसको गले से लगा, दूर से देखा, और पिता दूर से दौड़ते हुए चले गए अपने बच्चे को गले लगाने के लिए। बोले कि इसको नया वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, बछड़ा काटो। ईश्वर आज आपको श्वेत वस्त्र पहनाना चाहते हैं। आज हमारे पाप और अधर्म के कार्य लाल रंग के हो गए हैं। ईश्वर का वचन नबी इशायास में बोलते हैं, आओ हम वाद विवाद करें, बातचीत करें, हम प्रभु से गिड़गिड़ाएं कि प्रभु, दाऊद बोलते हैं, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, मैं तो जन्म से ही अपराधी हूं। वो क्या कर रहे थे? दया की याचना कर रहे थे। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपने पवित्र आत्मा से अलग मत कीजिए पिता। वो गिड़गिड़ा रहे थे। क्या आज हम इस विश्वास के साथ गिड़गिड़ाते हैं? क्या हम इस विश्वास के साथ प्रभु के समीप आए? आज ईश्वर बोल रहे हैं, अगर नहीं किए हैं तो आज आप गिड़गिड़ाएं, दया की याचना करें। परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर ने उसी धूलि में से हमें उठाकर खड़ा किया। हम जानते हैं ये मेरे किसी पुण्य कर्म का फल नहीं है, ये ईश्वर की करुणा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ईश्वर महान है, और ईश्वर अपने महान नाम के खातिर हमारे पापों को दोबारा स्मरण नहीं करते हैं, याद नहीं रखते हैं। लेकिन कब? जब हम अपने गलतियों को क्या कर ले? स्वीकार कर ले। आज ईश्वर बोल रहे हैं, फिर से हम लोग वचन में जाएंगे इशायास में। यहां लिखता है, क्या है 7 में, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है
और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया। कई बार ईश्वर हम लोगों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब हम अपने पापों को नहीं स्वीकार करते हैं तो उस अवस्था में, उस पाप की अवस्था में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मैंने एक पाठ बताया उड़ा पुत्र का, वो स्वीकार किया, लौटा, और इसीलिए शायद में बोलते हैं लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा भला है, तुम्हारा कल्याण है। वो लौटा तो उनके जीवन में भला हुआ या बुरा हुआ? भला हुआ। उसके पिता उसको गले लगाए, उसको नए वस्त्र पहनाए, उनके लिए जो बेहतर कर सकते थे पिता ने किया। लेकिन यहाँ पर ईश्वर बोल रहे हैं कि कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करना चाहता। हम लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करके थक गए हैं, ये हमारी ये अवस्था नहीं बदल रही है, हमारे बच्चे नहीं सुधर रहे हैं। आज लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्या प्रार्थना प्रार्थना बोलते रहते हैं, नहीं करेंगे प्रार्थना, चाहिए। हम बोले चाहिए। तब एक भाई आए और उसने कहा क्या प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए बोल करके। मैं नहीं करूंगा। क्या कीजिएगा आप? मैंने कहा भाई कुछ नहीं करेंगे, जो करने वाला है वो कर लेंगे। मैंने कहा लौटिए, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में कार्य करे, सबसे पहले आपको लौट कर आना होगा। ईश्वर भला परमेश्वर है। ईश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु से गुहार लगाइए, उससे सहायता मांगिए, प्रभु हमारी सहायता कीजिए। इन बच्चों के प्रति मेरा जिम्मेदारी है, मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ कर सकूं। आप उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते, प्रार्थना करते करते गुस्सा हो जाते हैं। पूरा धर्म का कार्य करते, पूरा वचन उचन सब पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन आप क्या करने लगे हैं, थकने लगे हैं। अब बोलते हैं कि अब हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। कब सुनवाई नहीं होगी? ईश्वर बोलते हैं जब तुम हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से मुंह फेर लेता हूं। ईसाया 59 में लिखा हुआ है 1 में। मैं बोल रही थी हाय प्रभु, सही में हम लोग क्यों मुंह फेर लेते हैं? आप क्यों? क्योंकि हम मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। जब हम गिड़गिड़ाएंगे, स्वीकार करेंगे तो प्रभु इतना दयालु है, इतना करुणामय है। यहाँ बेदी में एक ये पिक्चर फोटो लगा हुआ है। मैं बार बार जब मैं कष्टों में गिरती थी, पीड़ाओं से होकर के मैं गुजर रही थी, मैं यीशु मसीह के उस सीन को मैं देखती थी। वो उसके सर पर कांटों का ताज है, एक एक रक्त बह रहा है उसका मेरे लिए, और मेरे अंदर में एक शक्ति प्रवेश करता था। लगता था नहीं, फिर बोलेंगे नहीं मैं उठकर छाऊंगा, चाहे जो भी गलती हुआ, प्रभु मुझको क्षमा कर, तू दयालु है, तू करुणामय परमेश्वर है, अपनी जनता पर तू दया कर पिता। योना नबी प्रार्थना कर रहे थे, निनवे के लोगों को बोले कि आप लोग पश्चाताप कीजिए, नहीं तो इस निनवे नगर को नष्ट कर देंगे। ईश्वर बोल रहे, वो संदेश को दे रहे थे और उन्होंने गिड़गिड़ाया, दया की याचना किया। आज हम लोग सोचते हैं, ईश्वर बोल रहे हैं कोई भी तुझसे प्रार्थना करना नहीं चाहता। कैसे प्रार्थना? हम क्षमा नहीं मांगते हैं, ईश्वर क्षमा कर देते हैं और हमारे पाप दोबारा स्मरण नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, ईश्वर अब मेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। एक बहन कई दिनों से दुखी होकर के घूम रही थी। मैंने एक दिन उससे बुलाया, इधर आइए, तो वो आई, फिर भाग रही थी। मैंने कहा इधर आइए, इधर आइए, आपसे बात करना है। मैं उसको बड़े प्रेम से बैठाई और मैंने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं? हम बोले ईश्वर दयालु है। प्रभु ने मुझे बताया कि आप इसी अवस्था में पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, मेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। मैंने कहा ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर बलम से कोप करने वाला ईश्वर है। ईश्वर जब हमारे पापों को क्षमा करते हैं तो दोबारा स्मरण नहीं करते हैं। आप लिखिए, प्रभु ने एक वचन को दिया है, आप लिखिए और बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दीजिए अपने घर में, जहाँ से आप निकलते और घुसते हैं, और वहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखेगा कि मैं तेरे पाप दोबारा स्मरण नहीं रखूंगा, याद नहीं रखूंगा। ईश्वर ऐसे बोलते हैं। और शैतान आपको क्या करता है, आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, आपकी प्रार्थना सुनवाई नहीं हो रही है, कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी नहीं करता, तुझसे
कि तुझसे लिपटा रहे। एक बच्चा कैसे करता है? जब संकट में पड़ता है, विपत्ति में पड़ता है, अपने माँ बाप से क्या होता है? लिपट जाता है। तो जब आपको एहसास हो तो आपको किसके करीब आना चाहिए? ईश्वर के करीब। जब आप कष्टों में होते हैं, पीड़ाओं में होते हैं, आपको लग रहा है ये स्थिति नहीं बदल सकती, आप गिड़गिड़ाइए प्रभु के पास, दया की याचना कीजिए, आइए प्रभु के समीप, ईश्वर से क्षमा मांगिए। प्रभु दयालु है, वो आपको क्या करना चाहते हैं? ईश्वर बोल कोई लिपटना नहीं चाहते, हम तो बाहें फैला करके हम इंतजार करते हैं। उड़ापुत्र का पिता दूर से ही देखा, उसको गले लगाया। ईश्वर गले लगाने के लिए, लिपटने के लिए ईश्वर तैयार है, लेकिन हम डरे सहमे उससे दूर ही खड़े हैं। आज आइए आप सभी, इस चालीसा काल, ये लंट का समय हम सबों को ये आह्वान करता है कि हम पश्चाताप करते हुए प्रभु के समीप आए। ईश्वर बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया। हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे पापों के कारण हम लोगों को क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं। इस्राएली लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था। और यहाँ लिखता है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं, तू कुम्हार है, हम सब के शब्द तेरे हाथ के काम है। फिर भी प्रभु तू दयालु है, हम तो पिता मिट्टी हैं, तू कुम्हार है, आप हमको बनाइए प्रभु, आप हमको सजाइए। हम कहाँ जाएं पिता? आपके ही पास जाएंगे, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप ही हमारे पापों को शुद्ध कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। गिड़गिड़ाइए आज, उस प्रभु के समीप आइए, अपने परिवार को, अपने परिवार की हर अवस्था को, अपने जिंदगी की एक एक सिचुएशन को समर्पित कीजिए। मैं कुछ नहीं की, मैं यही कर रही थी। जब पहली बार जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, जिस दिन मैं प्रभु के वचनों को सुनने के लिए मैं भी एक सभा में गई हुई थी, मैं गेट के पास घुसते ही मैं रोने लगी। प्रभु का आत्मा ने मुझे स्पर्श किया। मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं बोल रही थी प्रभु मेरे माँ बाप, मेरे पूर्वजों के द्वारा, मेरे भाई बहनों के द्वारा, मेरे इर्द गिर्द रहने वालों के द्वारा, मेरे परिवार प्रियजनों के द्वारा, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, प्रभु उनके द्वारा जो भी गुनाह हुआ है, प्रभु तू दयालु है, तू क्षमा कर। प्रभु आज हम तुझसे सिर्फ और सिर्फ क्षमा चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं पिता कि तू हम पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, इस अवस्था को बदल दे। प्रभु ने उसी दिन मुझे स्पर्श किया और घुसते ही मैं काफी रोई और एक अद्भुत शांति को मैंने प्राप्त किया। वो शांति शायद आज हम उसको बखान भी नहीं कर पाएंगे। उस शांति को मैंने महसूस किया, एकदम शांत हो गए। परसों मैं बहन कीर्ति बोल रही थी, दीदी आप कैसे अनुभव किए थे, आप कुछ बताइएगा बोल रही थी। मैंने कहा कुछ बताते हैं, रुकिए। कुछ नहीं किए, गिड़गिड़ा रहे थे प्रभु से। आज ईश्वर बोल रहे हैं, इस्राएली लोग बोल रहे हैं, पिता आप तो कुम्हार हैं, हम तो मिट्टी हैं, प्रभु बनाइए, मेरे जीवन को बदलिए। और यहाँ क्या बोलते हैं, हम सब के शब्द तेरे हाथ के काम है, इसलिए हे यहोवा अत्यंत क्रोधित ना हो, अनंत काल तक अपने अधर्म को स्मरण ना रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं। वे लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम तेरी प्रजा हैं, हम तो पाप किए हैं। आज आप स्वीकार कीजिए, आपके शब्दों के द्वारा, आपके आचरण के द्वारा हो सकता है किसी के लिए ठेस और दुख का कारण बना हो। आज माँ बाप सोचते हैं हम क्या किए हैं, और आज आप ही के बच्चे आपसे दूर चले जा रहे हैं। आपको लगता है हमारे बच्चे सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आप प्रभु की नहीं सुनते हैं। आपके बच्चे आपकी कैसे सुनेंगे? आप खुद क्षमा नहीं मांगते हैं, आपके बच्चे जब गलत करते हैं तो आपसे भी मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे ही इस्राएली लोग उस समय में कर रहे थे। बाद में जब उनको एहसास हुआ, चूंकि परमेश्वर उनके लिए प्रतिज्ञा किए थे कि मैं इस पीढ़ी को बनाए रखूंगा, पुनः मैं इनको यरूशलेम में स्थापित करूंगा, जहां से मैंने इनको जबरन निकाल दिया था, इनको बेघर कर दिए थे। उड़ाव पुत्र का पिता उनको बेदखल कर दिया अपने संपत्ति से। ईश्वर भी हम लोगों को बेदखल कर देते हैं। कब?
जब हम उसकी नहीं सुनते, जब हम वापस लौटते हैं और फिर से परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करना चाहते हैं। आज रोइए, आज गिड़गिड़ाइए, कुछ नहीं करना है, धन्यवाद दीजिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु हमको स्मरण दिलाइए। मुझे याद आ रहा था, एक एक पल चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और सिर्फ सर झुका करके मैं रो रही थी। एक एक दृश्य याद आ रहा था, जो चीज हम देखे भी नहीं थे, उस तमाम दृश्य को परमेश्वर दिखा रहे थे और मेरे पास रोने, गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं रोते रोते थक चुकी थी, मेरे पूरे सारे कपड़े और दुपट्टे भीग चुके थे। और उसके बाद एकदम बिल्कुल मैं प्रार्थना कर रही थी और मैं बोल रही थी, प्रभु तू दयालु है, प्रभु उस दाऊद की तरह हम पुकारते हैं कि जन्म से ही हम अपराधी हैं, प्रभु अपने प्रेम से अलग मत कीजिए, पिता दया कीजिए। और परमेश्वर की करुणा, ईश्वर की दया, ईश्वर के प्रेम को मैंने अनुभव किया। आज मैं आप सबों के सामने एक साक्षी, एक गवाही के तौर पर इस बातों को मैं रख रही हूँ। ये अपनी बड़ाई नहीं, मैं भी आपके समान ही हूँ, मैंने भी प्रभु से गिड़गिड़ाया, तो जो मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है वो आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना। जब वो मेरे अधर्म को क्षमा करते हैं, क्या वो आपके पाप और अधर्म को क्षमा नहीं करेंगे? करेंगे। शाऊल के जीवन में फिर हम लोग एक वचन में जाएंगे। शाऊल के बारे में हम लोग जब सुनते हैं तो लिखता है पहला सामुएल में, पहला सामुएल 13 में, सामुएल ने शाऊल से कहा, तूने अपने मूर्खता का काम किया, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। क्यों ईश्वर राजा शाऊल क्या गलत किए थे? वो ईश्वर की आज्ञा का क्या किए थे? उल्लंघन कर दिए, वो नहीं सुने और इसलिए जो प्रभु का आत्मा उस पर उतरता था शाऊल पर, वो उतरना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ईश्वर को अप्रसन्न किया और तब ईश्वर ने अपना आत्मा उस पर से हटा दिया। वो नहीं गिड़गिड़ाया। दाऊद के जीवन में अंत तक वो पाप में गिरा, इसके बावजूद भी वो प्रभु से गिड़गिड़ाया। प्रभु ने उनके पापों को क्या किया? क्षमा कर दिया। और शाऊल गलत किया लेकिन अपने गलतियों को स्वीकार नहीं किया। उड़ा पुत्र क्या किए? वो गलत किए, अपने संपत्ति पर से पिता उनको बेदखल कर दिए और वो कंगाल हो गए। लेकिन उसके बाद जब वो होश में आए, वो लौटे, पिता उसको गले लगाए। आज ईश्वर बोल रहे हैं हमें और आपको, यह जो 40 काल, यह जो महाउपवास काल, यह जो लंट का समय, ईश्वर आज हमें गले लगाना चाहते हैं। यीशु नाम के द्वारा उद्धार है, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर ले? मान ले। शशांक भाई गाना गाते हैं, खरीदा तूने अपने रक्त से। सही बात है कि ईश्वर ने अपने कीमती लहू से हम सबों को खरीद लिए हैं। बस आप स्वीकार कीजिए। वो क्षमा कर दिए, वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है और हमेशा उसकी दया का, उसकी करुणा का आप भी बखान करें। ईश्वर का वचन कहता है स्तोत्र में, भजन संहिता में, प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है 103 में 8 में क्या लिखता है? यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला दिया है। लिखता है प्रभु का वचन, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल होती है। उद्याचल अस्ताचल से जितने दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया। ईश्वर बोलते हैं, जिस तरह पूर्व पश्चिम से दूर है, वैसे ही मैं तेरे पाप और अधर्म को तुमसे उतना ही दूर कर देता हूं। बेटा तुम लौटो, वापस आओ। ईश्वर का वचन कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। सही में आप लौट कर आइएगा, ईश्वर आप पर क्या करेंगे?
दया करेंगे। लेकिन हम लोग लौटना नहीं चाहते हैं, वापस आना नहीं चाहते, अकड़ के रखते हैं। हम क्या किए हैं, हम क्यों लौटे, हम क्या किया ईश्वर के विरुद्ध, कुछ भी नहीं किए। लिखते हैं दाऊद कैसे ईश्वर के प्रेम का वो बखान करते हैं, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। उसको हमेशा याद है कि हम मनुष्य क्या है, मिट्टी हैं। ईश्वर कुम्हार है, वो आपको आकार देना चाहता है, वो आपको शुद्ध करना चाहता है, आपको उससे बाहर निकालना चाहता है। आप लौटिए। ईश्वर का वचन कहता है 18 में, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं, उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। ईश्वर का नियंत्रण पूरी सृष्टि की एक एक रचना पर है, हम पर है, आप पर है। और ईश्वर चाहते हैं बेटा लौटो, लौट आने और शांत रहने में क्या है, तुम्हारा भला है। आज तक अगर आप सबों को ऐसा लगा होगा कि मेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं, मेरा अभिषेक नहीं बढ़ रहा है और लोग बढ़ रहे हैं, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, मेरे जीवन की अवस्था नहीं बदल रही है, आज प्रभु से क्षमा मांगे। ईश्वर पल भर में बदलने वाला ईश्वर है। ईश्वर का वचन सचमुच में जब हम लोग पढ़ेंगे, पहला शामुएल 15, 10 और 11 में दाऊद फिर क्या लिखते हैं। तब यहोवा का यह वचन सामुएल के पास पहुंचा। यहाँ सामुएल दाऊद साउल के ऊपर में कैसे ईश्वर बोलते हैं, सामुएल को बोलते हैं, उसके बाद मैं दाऊद के ऊपर भी जाऊंगी। यहाँ लिखता है, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब सामुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। क्यों ईश्वर साउल को छोड़ दिए थे? ईश्वर इस बातों को सामुएल के ऊपर में क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और ये बोलते हैं मैं उसको राजा बना के मैं पछताता हूं। ईश्वर भी कई बार ईश्वर को लगता होगा कि मैं इसको कैसे आकार देना चाहता था, इसलिए ईश्वर बोलते हैं जब सब चीज का रचना किए, आदम और हेवा को भी बने, उसके बाद ईश्वर पछताए। यहाँ पर ईश्वर इस बातों को बोलते हैं, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। आज हम लोग प्रभु की राह पर चलना छोड़ देते हैं। मैं आज उस बहन को बता रही थी, कोई बात नहीं, आप गिरेंगे। एक बच्चा, जब छोटा बच्चा, मुझे प्रभु ऐसे ही सिखा रहे थे, एक छोटा नवजात बच्चा शिशु जब चलना स्टार्ट करता है तो 1 कदम 2 कदम चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उसको इधर इधर चोट लगता है, फिर बच्चा उठता है, फिर चलता है। हम बोले कि हम भी वही करने वाले हैं। आज ईश्वर चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही चलें, लेकिन ये क्या किए, ये शाऊल क्या किए, चलना ही क्या कर दिए, छोड़ दिए। लिखता है मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शामुएल का क्रोध भड़का और वो रात भर वो बोल रहे थे, चूंकि शामुएल को ये बात मालूम था कि ये अभिषिक्त जन है और उसके लिए वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और ईश्वर उसको रोने से भी मना करते हैं बाद में, इसके लिए मत रो, चूंकि इसने मेरी नहीं सुनी। एक बार मैं एक आंटी के लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने मुझे एक वचन को दिया, इस प्रजा के लिए दया याचना मत करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। अब हम डर गए, हम सोचने लगे प्रभु नहीं 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 नहीं, प्रभु प्लीज ऐसा नहीं कीजिए, प्रभु तू दयालु है, तू करुणामय परमेश्वर है, तो विलंब से कोप करने वाला है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रही थी ये नष्ट हो जाएंगे। और वाकई में मैं बहुत रो रही थी। ईश्वर ने मुझे कहा बार बार ये मेरा तिरस्कार करती है, बार बार ये मेरे नाम का इनकार करती है, मैं इसे नष्ट कर डालूंगा। और वो अंततः बर्बाद हो गई। मैं बहुत रोई।
ऐसे ही यहाँ पर शाऊल, चूंकि वो मुझे सीधे तौर पर बोली, मैं क्षमा नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती, मैं झुक नहीं सकती तो मैं नहीं झुक सकती, चाहे आप जितना बोल लो मैं झुकने वाली नहीं हूं। हमारा पिता जलन रखने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा कि देखिए, आप किसके पल्ले पड़ जाएंगे आपको मालूम नहीं है, किससे आप भिड़े हुए हैं? ईश्वर से नाराज हैं। आज लोग नाराज हो जाते हैं तो प्रार्थना करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं। एक बहन से मैं, ऐसे तो बहुत ही मिलते रहते हैं, एक बहन से मैं मिली तो बोली कि मैं तो उल्टा मुंह करके ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। क्यों भाई? ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, मेरे पति के जीवन को नहीं बदल रहे, हमारी ये अवस्था नहीं। मैंने कहा यही तो सबसे बड़ा गलती है। मैंने कहा एकदम शीघ्र दौड़िए, दौड़ते हुए चले जाइए, एक अच्छा पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर आपकी इस अवस्था को बदल देंगे। परमेश्वर ने बदला और उनको संतान की आशीष से पुनः दिए। पहले 2 बच्चे थे, बाद में ईश्वर ने तीसरे बच्चे की आशीष दी, और उन लोग बिना बताए ही उसकी धर्म फिर बना दी हमको। हम बोले कितने सारे बच्चों का बन जाएंगे। ईश्वर उनके जीवन में कार्य के। मैंने कहा ईश्वर से मुंह मत मोड़िए, लौटिए। प्रभु लौटाना चाहता है, वापस बुला रहा है आज कि हम उसके करीब आएं। और मैं आपको बताऊं, ईश्वर का वचन कहता है इसायास नबी के ग्रंथ में, नबी यशाया के ग्रंथ में 43 पद संख्या 25 में कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। ईश्वर बोल रहे हैं, बेटा चाहे जो भी हो, जब तुम लोग क्षमा मांगोगे तो मैं तेरे पाप को दोबारा स्मरण नहीं करता हूँ, मिटा देता हूँ। ईश्वर यिर्मयाह 31 का 34 में भी इस बातों को लिखे हैं कि मैं तेरे पाप को दोबारा स्मरण नहीं रखूंगा। लेकिन आप उस फुड़ा पुत्र की तरह वापस लौटे। आप शाऊल जो आज्ञा का उल्लंघन किया और वो पश्चाताप नहीं किया, तो ईश्वर का आत्मा उस पर से हट गया। लेकिन दाऊद वहीं पर पाप में गिरा, लेकिन इसके बावजूद प्रभु के पास लौटा और प्रभु ने दया किया उस पर, ईश्वर ने क्षमा किया और अंततः प्रभु की करुणा उस पर बनी रही। और इसीलिए दाऊद इस बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से भजनकार बखान करते हैं। दाऊद 51 में 50 में हम लोग सुनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है मुझको। और जब मैं पढ़ती हूँ उस वचन को तो मैं भी लगता है उसमें घुस जा रही हूँ। मुझे भी लगता है कि प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो जन्म से अपराधी हूँ, प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से अलग मत कीजिए, प्रभु मेरे पापों को दोबारा स्मरण नहीं रखिए। आज आप लौटे प्रभु के करीब और ईश्वर आज आपके जीवन को क्या करना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। या महाउपवास काल या ये लेंट काल हम सबों को प्रभु अपने करीब वापस बुलाना चाहते हैं। तो जब आप लौटेंगे, ईश्वर से दया याचना करेंगे, तो प्रभु आपके पापों को नहीं क्षमा करेंगे? करेंगे ना? करेंगे। अपने यीशु नाम के द्वारा हमारे पापों से हमें शुद्ध करते हैं, उसके नाम के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। बस हम विश्वास के साथ प्रभु के समीप आएं। ईश्वर आज हम सबों को सच्चा पश्चाताप करने की कृपा को दे और ईश्वर हम सबों के जीवन को आशीषित करे। और अब तक अगर हमने अविश्वास किया है, प्लीज़ आज की रात परमेश्वर आज के इस दिन में आपके जीवन में कार्य करना चाहते। मैंने ये एहसास किया, मुझे ये लगा कि मैंने गुनाह किया है और उस चीज़ के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। प्रभु ने अपनी दया को, अपनी करुणा को प्रकट किया। नहीं चल रहे थे, मेरे घर वाले लोग चर्च भी जाना नहीं चाहते, नहीं चाहेंगे, जाओ तुमको जाना है जाओ। ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। आइए हम लोग संगत नहीं करेंगे। सब बिखर गए थे, सब दूर चले गए थे, लेकिन फिर भी हम अकेले चले जाते थे। आंधी हो, तूफान हो, जो भी हो, मैं बोलती थी प्रभु गिरूंगी सही लेकिन फिर मैं उठ करके चलूंगी। प्रभु तो मुझे चलना सिखा। माँ बाप अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, पिता उसे गोद में लगा उठाते हैं, तो मुझे उठा, इस अवस्था से उठाइए प्रभु। उसने होश में आया, उड़ाव पुत्र होश में आया, निर्णय लिया और बोले कि मैं जाऊंगा। प्रभु मैं कहाँ जाऊंगी? आपके पास मैं जाऊंगी, आपके दर पे। मैं चर्च में सबसे पीछे कोना में बैठे रहते थे। मैं सोचती थी कोई हमको ना देखे और फूट फूट करके मैं रोती थी गिड़गिड़ाते हुए। लेकिन प्रभु मेरे हृदय को क्या कर रहे थे? देख रहे थे। मैं लोगों के साथ नहीं मिलना चाहती थी। लोग पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? भाई
पापी इंसान है। मैं बोलती थी प्रभु शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, निकालिए, और प्रभु की करुणा है, ईश्वर की दया है। पिता हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी हैं, बनाइए प्रभु, सजाइए, संवारिए अपने नाम के अनुसार। अपने महान नाम को प्रभु हमारे जीवन में स्थापित कीजिए पिता, कि हम तेरे बच्चे हैं, तेरी संतान है, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं और दोबारा स्मरण नहीं रखते हैं। आपने ऐसा कहा है अपने वचन में। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप दोबारा स्मरण नहीं रखते हैं, और प्रभु ने ऐसा ही किया। आज प्रभु आप सबों को शुद्ध करना चाहते हैं, आज आप सबों को पवित्र करना चाहते हैं। आज विश्वास कीजिए कि मैंने किया है। इस्राएली लोग बाद में अंततः उनको स्वीकार करना पड़ा, और वे लोग स्वीकार किए, प्रभु दया किए। उसके बाद ईश्वर इस्राएली लोगों को पुनः यरूशलेम में क्या कर दिए? स्थापित कर दिए। ईश्वर आज आपको पुनः आपके घर को बनाना चाहते हैं, आपके जीवन को बनाना चाहते हैं, आपको समृद्ध करना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर आज के इन तमाम वचनों से हम सबों के जीवन को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। सभी खड़े हो जाएंगे, हम परमेश्वर से इस घड़ी प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे महान जीवित प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु तू दयालु है, तू करुणामय परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। आपने कहा है लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा भला है। पिता आज अपने बच्चों को प्यारे प्रभु इस महाउपवास काल के दरमियान में, इस चालीसे काल में पिता एक सच्चा पश्चाताप करने की कृपा को दीजिए। आपके करीब लौट आए पिता परमेश्वर, ऐसा तू एक एक के मन और आत्मा को तैयार कीजिए पिता। सचमुच में प्यारे प्रभु तू अपने पुत्र यीशु मसीह के महान नाम के खातिर पिता तूने अपने रक्त को उस क्रूस पर बहाए पिता, और सचमुच में पिता उस कीमती लहू से, उस रक्त के कीमत के द्वारा हम सबों को आपने खरीद लिया है पिता। आज प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। तूने आज एक एक कठोर हृदय को आपने तोड़ दिया है, आपने नम्र और दीन बनाया है पिता। आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। तू कुम्हार है, हम मिट्टी है पिता, हम सभी तेरे हाथ में है प्यारे प्रभु। हमने जहां जहां भी अविश्वास किया है पिता, जहां जहां भी आपके नाम का इनकार किया है पिता, आपके बच्चों का इनकार किया है पिता, उनका तिरस्कार किया है पिता, इस जुबान से उनसे अपशब्द बोले हैं प्यारे प्रभु। बार बार हम वही करते जो तेरी दृष्टि में अप्रिय है पिता। आज तो शुद्ध मन दे पिता परमेश्वर, आज हमारे मन के उस विचारों को शुद्ध कर पवित्र कीजिए पिता, और अपने पवित्र आत्मा से हम सबों को वंचित ना कीजिए प्यारे प्रभु। हे पिता आज हम आपके समीप आते हैं पिता, आज आप रोएं, गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। हे पिता आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने महान नाम के द्वारा पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, तू दयालु है, तू करुणामय पिता है पिता। आज एक एक कठोर हृदय को तोड़ दे पिता, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है। आज वे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी ये अवस्थाएं नहीं बदल सकती। पिता तू बदलने वाला परमेश्वर है, तू हमारी पुकार को सुनता है पिता। आज हम तुझसे सहायता मांगते हैं पर प्रभु पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को उस धूली पर से उठाकर खड़ा करना पिता, और अपने महान नाम के खातिर पिता आपका वचन ये कहता है पिता। आज हम तेरे वचनों की घोषणा करते हैं पिता, आपने कहा है मैं तेरे पाप को दोबारा स्मरण नहीं रखूंगा प्यारे प्रभु। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हे पिता इस घड़ी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, इस घड़ी आपकी बेटी सीमा, जेवियर, सुशीला,
मरीना, गुड्डी, अनंत को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। ऐसे जितने भी लोग रोगी हैं, बीमार हैं, इस घड़ी आपके परिवार और प्रियजन, चाहे वो आत्मिक रूप से चाहे वो शारीरिक रूप से, इस घड़ी आप परमेश्वर को समर्पित करें अपने परिवार प्रियजनों को। आज परमेश्वर दयालु है पिता, तू करुणामय है पिता। हम तेरे कोड़े खाने से भले चंगे होते हैं पिता। इस घड़ी अपने चंगाईकारी हाथ को बढ़ा, हर एक एलर्जी, हर एक बवासीर, हर एक कोड़ की बीमारी इस घड़ी यीशु के नाम से जा रही है पिता। आज यीशु के नाम से वे चंगे हो रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसे महान कार्य को अपने बच्चों के जीवन में किया है पिता। तुझे धन्यवाद करते हैं। जिनको चलने फिरने में समस्याएं होती थी, आज वे यीशु मसीह के नाम से चलने लगे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस घड़ी भाई प्रेरित को तेरे हाथों समर्पित करते हैं, नील और नीली को भी तेरे हाथों देते हैं पिता। तो उन्हें स्पर्श कर रहा है प्यारे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपने कहा है मैं इज़राइल का वह परमेश्वर हूँ जो तितर बितर किए हुओं को इकट्ठा करने वाला परमेश्वर हूँ। अपने बच्चों को चुन चुन कर पिता अपने महान नाम के खातिर अपने करीब इकट्ठा कीजिए पिता, और आपने ऐसा कर दिया है पिता। आज तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी मनीषा के लिए, जुएल के लिए धन्यवाद करते हैं। जुहानी, कविता, नूतन, अशिता, अमृता, इशिका, अविल, अनिल को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। प्रयाग के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। प्रवीण, मनीष को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। ईशान के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। तू अपने बच्चों को स्पर्श कर रहा है पिता, तू गले लगा रहा है प्यारे प्रभु। आज एक एक परिवारों को पिता, एक एक भाई बहनों को तू गले लगा ले पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, ताकि ये तेरे महान नाम को ऊंचा उठा सके, तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करे पिता। तू करुणामय परमेश्वर है, तू दयालु ईश्वर है पिता। तू अपनी दया और करुणा को आपने हम सबों पर प्रकट किया है पिता। आज हम जीवित और सुरक्षित हैं पिता। आज तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। हम मर मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है पिता। आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी जॉर्ज के लिए, मोनिका, सुसन, सुस्मिता, दीपशिखा, निशा, रीमा, राहुल, पम्मी, किरण, ऋषभ, सुमन, आर्यन को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। सचमुच में प्यारे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक को अपने बच्चों के ऊपर में उंडेलने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जोई, प्रशांत, प्रफुल्ल, दानियल, सालू, अनमोल, आलोक, आकाश, विवेक, राजेंद्र, सुमन, पेत्रुस, अनिमेश, अजीत को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। जितने भी नशापान जैसे बुरी लतों में फंसे हुए हैं पिता, आज यीशु मसीह के नाम से पिता अपने बच्चों को स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपने ये कहा है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे पिता। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इशिता को पिता परमेश्वर, तृप्ति के लिए अनुपम, जूही, अनामिका, शुभा, सुस्मिता, जशमिता, अर्चना, सुजीत, कंचन, अरुण, विनीता, नीलिमा, मनोहर, शुभम, मोनालिशा, रोमोला, मोना और एरिक को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। जितने भी पढ़ने वाले हैं, जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, जो दे चुके हैं और जो देने वाले हैं पिता, जितने भी नौकरी की चाहत रखते हैं पर प्रभु पिता, अपने बच्चों को अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए पिता। और इस घड़ी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जैसे तूने यीशु मसीह को अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक में पिता आपने बढ़ाया प्यारे प्रभु, सचमुच में ईश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है पिता। अपने बच्चों को ईश्वरीय भय में आगे बढ़ा पिता, अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक की आत्मा से भर दीजिए पिता। और आपने ऐसा किया है पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से ये बच्चे अच्छी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं पिता। तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता अपने बच्चों के जीवन को प्यारे प्रभु तूने एक अच्छे रोजगार के आशीष से तूने आशीषित कर दिया है पिता। आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। हम एमरेंसिया को, सुचिता, रश्मि, अशित, सुनील, संजय, प्रीति, उषा, अंजलि, मगदली, सुनील, नवीन, सुनीता को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। तू अपने बच्चों के जीवन में अपने आत्मा को डेल पिता परमेश्वर। तुझे धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, रंजीता, शबनम, अनामिका,
अनीमा, प्रेमिका, मोनिका, एनएम, हिमांशु, आशा, अनिकेत को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। जो भी जिस भी रोग से ग्रसित है, आज यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो रहे पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपने कहा है हमें किसी जड़ी बूटी अथवा लेप ने नहीं, परंतु प्रभु तेरे शब्द ने चंगा किया। आज अपनी वाणी भेज कर पिता, आज वे जिस रोग की गड्ढे में पड़े हुए पिता, उस रोग की सैया से पिता उनके बिछौने को तू उलट कर ठीक करने वाला है पिता। तू उन्हें अपनी चंगाई को आपने दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जूलियट, उर्मिला, दिव्या, संगम, एनी को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। जितने भी विवाह के इच्छुक है पिता, उन तमाम भाई बहनों के लिए अच्छे जीवन साथी का आपने प्रबंध कर दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रमिला, नीलिमा, अनमोल, अलीशा, मंजूला, वीना, सुनीता, एलिशबा, कमलावती, रमेश को तेरे हाथों समर्पित करते पिता। जिनके परिवारों में आपसी क्लेश है, मनमुटाव है पिता परमेश्वर, आज कई एक पति पत्नी के रिश्ते टूटने वाले हैं पिता। कई एक ऐसे कोर्ट केस है प्यारे प्रभु, आज यीशु के नाम से हम खारिज करते हैं पिता। अपने बच्चों को मेल मिलाप का आत्मा को देना, हर एक टूटे संबंधों को प्यारे प्रभु आपने जोड़ दिया है पिता। आज उन टूटे परिवारों पर तू दया कर पिता, और अपनी करुणा को उंडेल पिता परमेश्वर। अपना प्रेम को उनके जीवन पर प्रकट करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। तू अपने सहायक उस पवित्र आत्मा को दीजिए पिता। उस पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा पिता वो तेरी राह पर चल सके, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य को देने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। योगेंद्र को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। जितने भी लोग ट्रांसफर चाहते हैं प्यारे प्रभु, तो अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत रीति से आप कार्य कर रहे हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। अंजू को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। जिनका भी डिलीवरी होना है प्यारे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, इस प्रसव पीड़ा के इस कष्ट को सहने के लिए तूने शक्ति और सामर्थ्य देना। जच्चे बच्चे को प्यारे प्रभु, माँ और बच्चे को अपनी सुरक्षा को देना, उनका सुरक्षित प्रसव हो रहा है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। अपनी करुणा, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के द्वारा पिता उस माँ और बच्चे को तूने अपने नियंत्रण में लिया है पिता। जितने गर्भवती बहनें हैं पिता परमेश्वर, जो भयभीत है प्यारे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, कई बार उनका गर्भपात हो चुका है पिता, इस वजह से वे भयभीत है पिता। अपने बच्चों पर दया कर। और पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मैं पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई मैं यरूशलेम की रक्षा करूंगा। उस माँ और बच्चे की तू रक्षा करना पिता। उनके परिवार और प्रियजनों को अपनी सुरक्षा को देने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी कर्ज में है प्यारे प्रभु, पिता परमेश्वर, हर एक आर्थिक समस्याएं पिता परमेश्वर जो अपने बच्चों को विचलित और भयभीत करना चाहती है, आज यीशु मसीह के नाम से हर एक कर्ज की बातें, हर एक ऐसी बातें पिता परमेश्वर जो उन्हें निराश और हताश करना चाहती है, यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर हो पिता। और अपने बच्चों को पिता आकाश रूपी उत्तम झरोखे को खोलकर बहुतायत की आशीष से आशीषित करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए मैक्सवेल, प्रिशा, रेशमा, संदीप, प्रदीप, अनीता, उज्जवल को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक की आत्मा से भरिए इस जगह में जितने भी भाई बहनें उपस्थित हैं, जहां से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, आज के दिन में प्यारे प्रभु अपने महान नाम को अपने बच्चों के ऊपर में स्थापित करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु नाम के द्वारा आपने हम सबों को शुद्ध और पवित्र किया है पिता, अपने करीब बुलाया है पर प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता अपने आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए। सभी कलीसिया के अगुओं को, हमारे अधिकारियों को, जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक देना, आपके प्रज्ञा से, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि और विवेक के अनुसार देश और राज्य को चला सके पिता। आज हम ऐसी कामना करते हैं पिता तुझसे, पूरे विश्व के लिए हम शांति और सुरक्षा की कामना करते हैं। जहां भी आगामी दिनों में प्रोग्राम होना है पिता, हम तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। तूने हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण किया, अपने बच्चों को अपने करीब बुलाया है पिता।
पिता तेरे वचनों के लिए पिता परमेश्वर सुनने के लिए। वे भूखे और प्यासे हैं पिता, तू उन्हें तृप्त करने जा रहा है अपने सेवक सेविकाओं के द्वारा पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक आवश्यकताओं को आपने पूर्ण किया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं तमाम युवा भाई बहनों के जीवन को आप स्पर्श कर रहे हैं पिता। सभी माता पिता को तूने अपना आशीर्वाद को दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, एक एक के विश्वास को आपने बढ़ाया है, हर एक अविश्वास की बातों को आपने दूर किया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हुए पिता हम सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हैं पिता। आज हम इस घड़ी परमेश्वर की स्तुति करते हुए एक गीत को गाएंगे। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। आज इस घड़ी में आपको ये गीत यदि मालूम है तो आप गीतों को गाए, अपना मुंह को परमेश्वर के लिए पूरा पूरा खोलें। अगर नहीं आता है तो आप शांत हो जाएं, प्रभु को पुकारें कि परमेश्वर हम पर दया कर। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं। तेरी कृपा का मैं याचक हूँ, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे, अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे। आज प्रभु से प्रार्थना करें कि आप हो सकता है आप अनैतिक रीति से धन अर्जित किए हो, आप अवैध रिश्ते में हो। आज आपके द्वारा कई सारे लोगों के लिए आप ठेस और ठोकर का कारण बने। अपने जुबान के द्वारा आपने ईश्वर का और ईश्वर के बच्चों का तिरस्कार किया है। एक एक अपने शब्दों के द्वारा आप दूसरे के लिए दुख का कारण बने हो। आज उस परमेश्वर से दया की याचना करें, परमेश्वर दयालु है। अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे, अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे। दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। अंतर ज्योति जला दे मेरे प्रभु,
अंतर ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। सबों को पुनः प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रभु के समीप गिड़गिड़ाया है, ईश्वर से दया की याचना किया है। प्रभु ने आपकी पुकार को सुना है, आपको प्रभु ने स्वीकार किया है। ये आप यकीन करें, विश्वास करें। और प्रभु का वचन जैसे मैंने बताया कि वो आपके पापों को दोबारा स्मरण नहीं रखते हैं। आज आप प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने घरों को जाएं और परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप सबों को परमेश्वर आज के इस दिन में ढेर सारे अपने आशीष और कृपाओं से भरे। और धन्यवाद करते हैं आप सबों का। आप सभी लोग जिस भी रूप से सहयोग करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, अपने भेंट मुट्ठे दशमांश के द्वारा, श्रम के द्वारा प्रार्थना करते हुए, प्रभु इसका प्रतिफल आप सबों को अवश्य देंगे। ईश्वर का वचन कहता है प्रभु के लिए किए गए कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाते। आप मेरे लिए या हमारे भाई बहनों के लिए नहीं करते, लेकिन आप प्रभु के लिए करते हैं। ईश्वर के बेटे और बेटियों के लिए आप करते हैं, मतलब आप ईश्वर के लिए। ईश्वर बोलते हैं यदि मेरे नाम के द्वारा आपने किसी भूखे को भी खिलाया पिलाया तो आप किसको खिलाए? ईश्वर को। तो ऐसा ही प्रभु आप सबों को और भी आशीषित करे, अनुग्रहित करे। तो मैं आप सबों को पूरे प्रार्थना योद्धा परिवार की तरफ से आप सबों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और पुनः कल के दिन में हम सबों की मुलाकात होगी। सबों को प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, यीशु सहाय और गुड नाइट। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल